नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दक्षता उन्नयन वर्कबुक गणित कक्षा 6 से 8। आइए बच्चों, आज हम आओ करे वर सीखे वर्कशीट क्रमांक 1 एवं 2, जिसके अंतर्गत उप अवधारणा है संख्याओं की समझ, स्थानीय मान ज्ञात करना। इसके अंतर्गत गतिविधि है 10-10 की ढेरी बनाओ, संख्या बताओ। आइए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी, इस तारीख को हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं। गतिविधि का नाम है 10-10 की ढेरी बनाओ, संख्या बताओ। उप अवधारणा है संख्याओं की समझ, स्थानीय मान। दी गई संख्या की दाही इकाई लिखिए। देखिए यहाँ पर जो संख्या दी है, इसकी हम इकाई एवं दाही लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम समझ लेते हैं इकाई क्या होती है। इकाई का अर्थ होता है 1, दाही का अर्थ होता है 10। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर समझेंगे। आइए बच्चों, इसके अंतर्गत हम संख्याओं के जो के समूह में दी गई वस्तुओं की जो 10-10 की ढेरी कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास ये वस्तुएं दी हैं। ठीक है, माचिस की तीलियां हैं। इन तीलियों की मदद से हम 10-10 की ढेरी बनाएंगे। ठीक है, और हम इसके अंतर्गत दाही की समझ हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से देखिए ये वस्तुएं हैं, समूह में ये वस्तुएं हैं। अब हम इनके 10-10 के ढेरी बनाएंगे। देखिए 10 तीलियां नाप लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी प्रकार से 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम 10 तीलियों का एक समूह बना लेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर एक हम 10 तीलियों का एक गट्ठा बना लेंगे। ठीक है, या ढेरी बना लेंगे। देखिए अब देखेंगे बाकी जो हमारे पास इस समूह में जितनी शेष तीलियाँ बची हैं, इन तीलियों को गिन लेते हैं। देखिए 1 2 और 3 तीलियाँ हमारे पास समूह में शेष बची हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 3 तीलियाँ खुली तीलियाँ बची हैं और इसके बाद यहाँ 10 तीलियों का एक समूह बन गया है। इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो खुली तीलियाँ हैं ये इकाई के रूप में होंगी और ये जो बंडल है ये दाही के रूप में होगा। ठीक है, तो हम इस बंडल के माध्यम से समझ सकते हैं कि 10 तीलियाँ मिलकर एक बंडल बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 यहाँ जो इकाइयाँ हैं ये मिलकर एक दाही बनाते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक दाही यानी 10। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसको हम संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ खुली तीलियाँ कितनी है? 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 3 इस प्रकार से खुली तीलियाँ मतलब 3, और इसी के आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए मतलब एक बंडल है मतलब 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं दाही के रूप में। ठीक है, दाही में हम 1 यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 3 कितना होगा? 13 होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या के रूप में से लिखकर हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी के आधार पर हम ये जो दी गई संख्या है इनकी इकाई और दाही हम लिखते हैं। देखिए आइए, देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है, यहाँ संख्या दी है, इस संख्या को हम पढ़ लेते हैं। देखिए इकाई में 7 है और दाही में 4 है, तो संख्या है 47। ठीक है, 47 में देखिए यहाँ एग्जाम्पल में बताया है इकाई जो है 7 में है और दाही में मतलब 4 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दाही में 4 बंडल हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम दूसरा हल करते हैं। देखिए यहाँ संख्या 32 है, इसे हम पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, समझकर हम इस संख्या को पढ़ लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे इकाई और दाही लिखेंगे। तो देखिए इकाई में मतलब इकाई जो हमेशा दाईं ओर से होती है, तो इकाई में क्या होगा? यहाँ पर देखिए 2 है, तो हम इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, अब दाही में देखिए क्या है, कौन सा अंक है? 3 है, तो हम इसे यहाँ पर दाही में 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या 32 में इकाई 2 है और दाही क्या है? 3 है। ठीक है, इस प्रकार से। आइए इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 39। ठीक है, तो 39 में देखिए इकाई में दाईं ओर जो पहला अंक है ये इकाई है, तो इकाई में क्या है? 9 है, और इसी प्रकार से दाही में क्या है? देखिए यहाँ पर 3 है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इकाई और दाही लिख देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे अगली संख्या है 42। ठीक है, अब देखिए इस संख्या में इकाई क्या है? 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से दाही क्या है? 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। आइए इसी प्रकार से अगला देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 38। ठीक है, तो 38 में देखिए यहाँ पर इकाई में क्या है? 8 है बच्चों। ठीक है, और दाही में क्या है? 3 है, तो हम यहाँ पर दाही के स्थान पर 3 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या है 23। ठीक है, इस 23 में इकाई में क्या है? 3 है, और दाही में क्या है? 2 है, तो हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो दी गई संख्या हैं इनकी हम इकाई और दाही इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि इकाई यानी 1 और दाही यानी होता है 10। ठीक है बच्चों, मतलब
10 इकाइयाँ मिलकर एक दाही बनाती है, यह भी हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से 10-10 वस्तुओं के हम और भी अन्य ढेरियाँ बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर 100-100 वस्तुओं के भी अगर हम एक एक ढेरी बनाते हैं तो इसे हम सैकड़े के रूप में कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसी प्रकार से हम हज़ार वस्तुओं के हम भी ढेरियाँ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, 10 वस्तुओं की एक ढेरी मतलब दाही, और इसी प्रकार से 100 वस्तुओं की एक ढेरी मतलब सैकड़ा, और इसी प्रकार से 1000 वस्तुओं के एक ढेरी मतलब 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस वर्कशीट को पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगली वर्कशीट पर कार्य करते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 2। ठीक है बच्चों, हम इसे भी पूर्ण करते हैं। देखिए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले आज की जो तारीख है हम इस तारीख को यहाँ डाल लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए गतिविधि का नाम है 10-10 की ढेरी बनाओ, संख्या बताओ। ठीक है, उपावधारणा है संख्या की समझ। हमने पिछली वर्कशीट जो वर्कशीट क्रमांक 1 है उसी के आधार पर हम वर्कशीट 2 को भी हम भरेंगे। ठीक है, जिसमें स्थानीय मान की समझ है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए बच्चों, स्थानीय मान हम यहाँ संख्याओं के जो संख्याएं दी हैं इनके स्थानीय मान हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ संख्या 32 है, में अंकों का स्थानीय मान यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझाया गया है कि 32 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। ठीक है, और दाही में क्या है, 3 है। तो ठीक है, दाही में हम 3 को कैसा लिखेंगे। ठीक है, इकाई यानी क्या, तो देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए हमारे पास 3 दाही है तो 3 10-10 के ढेरियाँ होंगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 3 10-10 की यहाँ ढेरियाँ होंगी। ठीक है, मतलब 3 बंडल होंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 10-10 और 10 तो क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इकाई मतलब में 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 है। ठीक है, इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 का स्थानीय मान 2 है, और दाही के स्थान पर क्या है, 3 है तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 30 होगा। क्यों, क्योंकि दाही के स्थान पर 3 है और 3 है तो हम इसे इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 3 गुणा 10, क्योंकि दाही यानी होता है 10 बराबर क्या होगा, 3 धाम 30। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसी के आधार पर अगले जो हमारे पास संख्याएं दी है इनका हम स्थानीय मान बताएंगे। देखिए यहाँ पर संख्या है 28। 28 में देखेंगे हम यहाँ पर 8 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8 का स्थानीय मान। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 दाही के स्थान पर है मतलब 2 गुणा 10 बराबर क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 का स्थानीय मान। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हम अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या देखिए यहाँ पर 17 है। 17 में देखेंगे इकाई के स्थान पर 7 है और दाही के स्थान पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर इन दोनों के अलग अलग स्थानीय मान कैसे बताएंगे। देखिए ये 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखेंगे दाही के स्थान पर 1 है तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 10 होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर संख्या 17 में हम अंकों का स्थानीय मान इस प्रकार से हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो देखिए ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पर संख्या हमारे पास 37 है। 37 में हम देखेंगे अंकों का जो स्थानीय मान है हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, और 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 30 होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम बता देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे अगली संख्या है 43। 43 में हम अंक, ये जो अंक है इनका स्थानीय मान हम यहाँ लिख देंगे। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 40 होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके अलग अलग स्थानीय मान हम यहाँ बता देंगे। आइए इसी प्रकार से हम अगली संख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, अगली संख्या है 27। ठीक है, 27 में यहाँ पर अंकों का स्थानीय मान हम यहाँ बता देंगे। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 होगा, और 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 20 होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगली संख्या है 31। 31 में देखेंगे 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 है, और यहाँ पर 3 है। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन संख्याओं में हम इनके जो अंक हैं इनके स्थानीय मान हम यहाँ पर अलग अलग बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को यहाँ बहुत ही सरल तरीके से आप पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ लेंगे संख्याओं में जो अंक हैं उनके स्थानीय मान किस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।